सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये जो क्लास है, ये जो वर्कशॉप, ठीक है, ये वास्तु तो है ही, लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और इस सेशन में हम डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट रेमेडीज को समझने से पहले कुछ मैं डिफेक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये डिफेक्ट्स होते हैं। कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको डिफेक्ट्स दिखेंगे, ये जनरल जनरल डिफेक्ट्स है ना। लेकिन साथ में डिफेक्ट्स के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो अगर कुछ चीज अच्छा है वास्तु में, तो एस्ट्रोलॉजिकली उसको मैच करके देखें कैसे कि वो अच्छा है। क्योंकि जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को हम अपने साथ जरूर रखेंगे। और हमेशा ही मेरा ये मानना है, वास्तु एक ऐसी चीज है, ऐसी विद्या है, अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्टली कोई लिटरेचर प्रॉपर नहीं है वास्तु के ऊपर, है ना। लेकिन जो विश्वकर्मा प्रकाशन से जो प्रकाशन आया था, उसमें कुछ चीजें वास्तु के बारे में काफी बेहतरीन बताई गई हैं, जो एंशियंट वास्तु कहा जाता है या ट्रेडिशनल वास्तु कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है विश्वकर्मा प्रकाशन में जो लिखा हुआ है या जो किताब है, मेजरली मेरे ख्याल से 100 रुपए के अंदर अंदर आपको वो किताब मिल जाएगी। एब्सोल्युटली जो चीजें उसमें लिखी हुई है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। लेकिन लोग चाहते हैं कि मॉडर्नाइज हो कुछ, और मॉडर्न वास्तु में ही इफेक्शन है या इफेक्टिवनेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो वास्तु बताया गया है वो भी उतना ही एक्यूरेट है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है, हमारे जीवन की चालना करने में फर्क आता है ना। मेजोरिटी में अगर हम कहें कि पहले जो मकान बनते थे, चूना, मिट्टी, गारा, है ना, ये सब चीजों से, पत्थर, इन सब चीजों से बनता था। लेकिन आजकल बहुत कम जो है एग्जैक्ट स्टोन से बनता है या मिट्टी से बनता है। अभी फॉर्मेशन ही चेंज हो गया, कंक्रीट से बनता है या जो भी ईंट से बन रहा है ना, सरिया डाला जा रहा है लोहे का। तो अलग अलग चीजें हैं। आप कहोगे कि ग्रह तो सेम ही है, चाहे हम शनि कहें, चीज तो शनि की बन रही है, लेकिन धातु जब बदलता रहता है, उस धातु की तासीर भी बदलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसके इफेक्ट्स भी हमारे जीवन में आते हैं। फिर एक बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि जोन की बात होती है या डायरेक्शन की बात होती है। आप लोगों को इस ग्रुप में मैं शक्ति चक्र भी शेयर करूंगा, जो कि मॉडर्न वास्तु में यूज होता है और वो इफेक्टिव है ना। तो वो भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन हम पहले इनिशियली 16 डायरेक्शन को समझेंगे, क्योंकि 16 डायरेक्शन जो है दैट इज बेस। अगर आपने 16 डायरेक्शन में भी मास्टरी कर ली, तो आप काफी हद तक चीजों को पकड़ पाओगे कि यहाँ ये कई गलती है। लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ, हम एस्ट्रोलॉजिकली चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, आने वाले कल में मेरा वास्तु का भी प्रॉपर वर्कशॉप आएगा। लेकिन अभी आज जो है ये एस्ट्रो वास्तु को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे पूरे सेशन। ठीक है, चलिए नमस्ते सर। नमस्कार पेमन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुरशीन जी। कैसे हो आप? ठीक है मैम, आपके आशीर्वाद है, बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, अच्छा, चलिए अब शुरू करते हैं। इसको थोड़ा, चलिए जी। अब एस्ट्रो वास्तु में हम ये देखेंगे कि क्या चीजें हैं, है ना। सबसे पहले तो मैंने उस दिन थोड़ा बहुत बात किया था। ठीक है, वास्तु सिर्फ वो जगह को आजकल हम देखते हैं जहां हम वास करते हैं, है ना। वास टू, जहां पे हम वास करते हैं वो जगह वास्तु, या वास्तु की जरूरत क्यों आई। सबसे पहले तो हम ये समझे भाई वास्तु की जरूरत क्यों आई। आजकल जो है सोसाइटी में एक ट्रेंड हो गया कि भाई उन्होंने वास्तु कराया है तो हमारा भी घर वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए। तो ये एक सोशल ट्रेंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस समस्या को हम वास्तु से डिटेक्ट एंड फिक्स काफी आसानी से कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली कई जगह हमारे पास समस्या होती है कि कुछ चीजें हम एस्ट्रोलॉजिकली कई वक्त पर नहीं कर पाते, लेकिन वास्तु में ऐसा चीज नहीं है। काफी हद तक हम कई चीजें रेमिडिएट कर सकते हैं वास्तु के द्वारा। हम ये भी कहते हैं वास्तु में इतनी शक्ति है कि दशा बदल कर, मतलब दिशा बदलकर आप अपनी दशा भी चेंज कर सकते हैं, है ना।
तो इतना इफेक्टिव भी उस लेवल पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए हमें काफी टाइम चाहिए होगा। और आज के सेशन में मैं कुछ चीजें जरूर कवर करना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। फिर बात होती है कि क्या रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ये जरूरी होता है वास्तु के लिए? और ये चीज बहुत दिमाग में आती है कि भाई पहले वास्तुकार क्या होते थे, किसी को कहीं घर जाते थे, बोलते अरे आपने ये किचन गलत जगह बनाया है, इसको तोड़ के शिफ्ट करा देते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जहां वास्तुकार अपनी फीस ले रहा है 5,000, 10,000, मे बी 20,000, 25,000 खर्चा करा देता था 4-5 लाख रुपए, क्योंकि भाई तोड़ के और प्लस टाइम, पैसा तो है ही लेकिन टाइम भी है। तो फिर कहीं पे वो करता था, दो जगह करता था, कहीं असर आते थे, कहीं असर कम आते थे, और अल्टीमेटली क्या होता था, फिर दूसरे जगह जिसके पास जाएगा वो पहले ही लोग रिकमेंड करते थे, भाई उसको मत बुलाना, वो तो बहुत खर्चा करवाता है वास्तु करता। तो ये एक एनवायरनमेंट बन जाता था। तो जहां पे वास्तु करने वाले को इतना जब खर्चा हो जाता है, उसमें इफेक्ट भी स्लो आता है, क्योंकि जब भी आप कोई वास्तु रिलेटेड कोई रेमेडिएशन करेंगे, नेगेटिव वाइब्स विद इन 1 वीक रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स आने में 3 महीने से लेकर 1.5 साल का वक्त लग जाता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिविटी जो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, विद इन 1 वीक उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। किसी किसी केस में विद इन 2 डेज 3 डेज में भी आ सकता है। तो क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट की बात हो रही है कि आजकल हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वी आर शिफ्टिंग सब आर्टिकल्स। घर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको शिफ्ट कर कर भी हम इफेक्ट ले सकते हैं, या कई वस्तु ऐसी होती हैं घर के अंदर, हम उनको या तो ड्रिल करके डाल दें, या कोई कलर यूज कर लें, या हम कोई चीजें यूज करें। वास्तु के कई सारे आर्टिकल्स हैं, वो चीजें आप यूज करें। जब हम प्रोफेशनल वास्तु करेंगे तो उसमें मैं वो चीजें भी बताऊंगा। तो उन चीजों से भी इफेक्टिवनेस काफी आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट मैंडेटरी नाउडेज। आजकल हमारे पास बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके द्वारा हम बिना तोड़ फोड़ के भी अच्छा वास्तु कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा। कुछ लोग ऑलरेडी ज्योतिष में या वास्तु में नॉलेज रखते हैं। अगर मैं कहूं आपने कोई वास्तु अपने घर में कराया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वास्तुकार को बुलाया, अपने घर में वास्तु कराया, उसकी क्या गारंटी है जो वास्तु की एनर्जी है आपके घर से बाहर नहीं जाएगी और आपके पड़ोसी को इफेक्ट नहीं करेगी? कोई कह सकता है? कोई गारंटी नहीं है सर। जरूर करेगी, उसको निगेटिवली इफेक्ट कर सकती है पड़ोसी को। ठीक है जी, कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कैसे नेगेटिविटी को हमारे घर के अंदर नहीं घुसने दें। क्योंकि एंट्री को अगर आपने रोक दिया, एंट्री को फिक्स कर दिया, तो सब कुछ फिक्स हो गया एक तरह से। एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके घर पर। अगर अच्छी जगह एंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एंट्री में कोई दिक्कत है तो वहां पे भी प्रॉब्लम है, और अगर सामने वाले ने कुछ अगर वास्तु करा रखा है उसके भी साइड इफेक्ट आपको आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसने उस चीज को ब्लॉक किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमेशा ही जिसके भी घर जाता हूं मैं एंट्री को फिक्स करता हूं, या एंट्री में कोई ऐसी चीज मैं लगाऊंगा जिससे उसके एंट्री में नेगेटिविटी एंटर ही ना हो, ठीक है। तो हमारा मोटो ये रहेगा, सबसे पहले हम एंट्री को फिक्स करें। बहुत ही आसान तरीका है, जो फ्लैट में रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में कर पाएंगे ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ हमें ड्रिल करना पड़ेगा उसमें, तो मैं तरीका बताऊंगा। और ये चीज जो अपना घर बना रहा है उस पर भी लागू करता है, जो फ्लैट में रहते हैं उस पर भी लागू करता है ना, क्योंकि हमें एंट्री सबसे पहले शुभ बनाना जरूरी है, जैसे कि आपको पता है। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर किसी की 2 एंट्री हो तो सर? जो मेन मानते हैं उसको पहले करेंगे, ओके, उसी को करेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमको? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन, हमारे चार्ट के द्वारा, कुंडली के द्वारा कैसे जोन्स को देखेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाउ टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट्स, उसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है। देखो,
अगर मैं एक छोटा सा क्रक्स बता दूं तो ये पूरे सेशन का क्रक्स ये है, अगर इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो आपको ये पता है अगर कोई ग्रह खराब हो रहा है उसकी चीज हमें घर से उस डायरेक्शन से हटानी, फिर बात होती है रखनी कहाँ है। पहला ऑप्शन यही रखेंगे कि क्या उस चीज को हम वहां से हटा सकते हैं और घर से ही बाहर कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये रखेंगे। फिर अगर नहीं हटा सकते फिर किसी ग्रह के साथ उसको बिठा देंगे, दूसरे ग्रह के साथ। वो कब और कैसे बिठाएंगे, कैसे कर सकते हैं, उस लॉजिक को मैं बताऊंगा, ठीक है। और कस्टमाइज वास्तु जो भी है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। अब जब भी हम वास्तु करते हैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु में क्या फर्क है। वास्तु ट्रेडिशनल जो है कुछ चीजें उन्होंने स्टेटमेंट कर दी है कि भाई नॉर्थ इज अ स्पेस वेयर अपॉर्चुनिटी आती है, वेस्ट से गेन आते हैं, है ना, ये कुछ चीजें हमें फिक्स पता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उसको कैसे जानेंगे भाई वेस्ट से गेन क्यों आता है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का क्यों है ना। तो ये चीजें हम एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। अगर किसी को बोला गया है भाई साउथ ईस्ट में किचन बढ़िया होता है, वाई, एस्ट्रोलॉजिकली वाई, तो उस चीज को हम समझेंगे तो हमारे चीजें दिमाग में क्लिक भी हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए बैठ भी जाएगी, ठीक है। उस चीज को समझने की कोशिश करें। फिर प्लैनेटल रेमेडीज एंड नक्षत्र के द्वारा रेमेडीज कैसे हो सकती है। जिन्होंने, अब इस सेशन में मुझे नहीं पता कितने लोग केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या कर रहे हैं, तो अगर केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेशन में, क्योंकि रेमेडीज भी हम हाउस एक्टिवेशन जैसे कहते हैं, कई लोगों का सवाल था कि हाउस एक्टिवेशन कैसे करें वास्तु के द्वारा या केपी के द्वारा, तो इसमें मैं इस चीज को बताऊंगा हाउस एक्टिवेशन कैसे कर सकते हो। लेकिन अगेन जब हम केपी की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस एक्टिवेशन की बात करेंगे, है ना, तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखें। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड द कॉज ऑफ द प्लैनेट, है ना, कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है, वो सिम्टम थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला भाई नौकरी संबंधित समस्या है, तो वो कौन से जोन की हो सकती है, प्लस कौन से ग्रह की हो सकती है, और कौन सा डायरेक्शन इंपैक्ट हो सकता है, ये चीजें बोलेंगे। अगर कोई बोलता है भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है जी, तो कौन सा जोन और कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, ठीक है, उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डीक्लटरिंग क्या चीज है और करने से कितना फायदा है, इसमें मैं अभी इसको पहले फोकस कर देता हूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लटरिंग मतलब क्या है कि आपके घर में चीजें फैली हुई, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चीजों को फैलना या अस्त व्यस्त रखना काम करता है राहु। क्लटर या चीज फैली हुई घर पे हो तो उसका काम होता है राहु का। राहु की एनर्जी जब भी घर में बढ़ेगी, घर में झगड़े, अशांति और घर की शांति एकदम खत्म हो जाएगी। घर के अंदर आए दिन झगड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु खराब हो रहा है, और राहु खराब होते ही असर वो डालता है मंगल पे और चंद्र पे और सूर्य पे, ठीक है। घर के अंदर जब भी आप क्लटरिंग करते हो तो वो कहां से डालेगा, मंगल पे। मंगल क्या करता है, एग्रेशन बढ़ाता है, घर के अंदर झगड़े करता है। म्यूट कर दीजिए। अगर चंद्र पे असर डालता है तो चंद्र क्या है, फाइनेंस का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, पैसों के रिलेटेड समस्याएं आने लग जाती है। और अगर राहु की एनर्जी बढ़ जाए तो सूर्य पे भी असर डालता है, जो कि सूर्य जो है हेल्थ है, ठीक है। तो हमने कहा कि घर के अंदर शांति मेंटेन करने के लिए मार्स बैलेंस होना चाहिए, चंद्र जो है हमारा फाइनेंस का हो गया, और हेल्थ के लिए सूर्य हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जोन्स भी जो होंगे, अभी हम बात करेंगे कहां पे हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जहां पे सूर्य उच्च का कहां होता है, कौन से राशि में, एरीज में, ठीक है। हम जो वास्तु की तरीके करेंगे इसमें हम डायरेक्शन लाल किताब के लेंगे। सूर्य उच्च का होता है पहले घर में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस मतलब ईस्ट को मानेंगे, अभी हम बताऊंगा सारे डायरेक्शन। अगर ईस्ट में कहीं आपने कोई हेवी सामान रख दिया, ब्लॉकेज कर दिया, शनि का आइटम रख दिया, उस घर में हेल्थ रिलेटेड समस्या आ ही जाएगी।
छोटी सी चीज है और तुरंत पकड़ में आएगा। अगर राहु की एनर्जी घर के अंदर बढ़ रही है तो हेल्थ की समस्या आ जाएगी, क्योंकि सूर्य भी देखो उस कुंडली में अगर कहीं ना कहीं स्पॉटेड है उस घर के अंदर सूर्य की भी समस्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सूर्य का डायरेक्शन होगा हेल्थ को ठीक करने के लिए उस डायरेक्शन को लाइट कर देना है। किसी किसी केस में हैवी कर देना है, उस चीज को हम समझेंगे कहाँ हैवी करेंगे कहाँ लाइट करेंगे, ठीक है। और हैवी क्या होता है, लाइट क्या होता है, उसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो इसका मतलब क्लटरिंग आपको हटानी है। सबसे पहला पॉइंट ये, घर के अंदर अगर शांति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, है ना, प्रोग्रेस चाहिए, तो देन डेफिनेटली गुड हेल्थ चाहिए। सो हमें घर के अंदर से क्लटरिंग हटाए। क्लटरिंग कितने तरह की हो सकती है, मल्टीपल तरह की क्लटरिंग होती है जी। जैसे कि किताबें, कागजी कार्रवाई इधर उधर फैला हुआ, है ना, तो वो जनरली तब होता है जब राहु और बुध कुंडली में आसपास होते हैं या सामने सामने होते हैं या कहीं ना कहीं दृष्टि में होते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत लाल किताब की दृष्टि भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे इनको पकड़ना है, ठीक है। तो राहु अगर बुध को दृष्टि दे या बुध राहु साथ हो तो कहीं ना कहीं बुध क्या है, कागज है, बुक्स है, तो उनके घर में स्टेशनरी या ये सारी चीजें फैली हुई रहती। और जो ये कॉम्बिनेशन होगा, ग्रह बार बार चीजों को फैलाएगा, लेकिन आपको चीजों को दोबारा प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखनी है, ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जी में वो आपको पुश करेगा। अगली चीज होती है, हाँ बताइए। एक बार रिपीट करोगे क्योंकि मेरा नेट चला गया था। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर्वेश बोल रहा है। सर्वेश जी, अच्छा, वेलकम। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये अगर राहु सूर्य- राहु राहु और बुध अगर कनेक्ट हो जाता है, बुध जो है नहीं सर, हमारे कागज है, ये सूर्य जब उच्च का होता है उसके बाद से बात। वो अभी दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब ओके। कुंडली बना के बताऊंगा ना वो क्लियर हो जाए। तो राहु जब भी बुध के साथ कनेक्ट होता है तो बुध कागजी कार्रवाई है ना, कागज है, डॉक्यूमेंटेशन है, न्यूज़पेपर है, स्कूल की किताबें हैं, तो वो कहीं ना कहीं घर के अंदर अस्त व्यस्त होंगे। उसके बाद होता है राहु जब भी शुक्र के साथ कनेक्ट हो। अब शुक्र क्या चीज है, शुक्र जो Clothes. है क्लोथ्स है। शुक्र धन, तो घर के क्लोथ। क्लोथ्स क्लोथ्स तो घर के अंदर कपड़े अस्त व्यस्त रहेंगे, या तो अलमारी के अंदर गोला बनाया जाएगा, उसको ऐसे ठूस दिया जाएगा, अलमारी बंद कर, जैसे अलमारी खोली किसी के घर में कोई कपड़ा गिरा, कोई कुछ गिरा, तो मतलब कपड़े भी अरेंज नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे राहु और शुक्र को आप कुंडली में अगर सेम भी ना हो फिर भी आप जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे करने वालों को उनकी धर्म पत्नी और विवाह दोनों में कमजोरी दिखेगी। मतलब धर्मपत्नी की सेहत में भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि शुक्र जो है वाइफ है, और मैरिज लाइफ या मैरिड लाइफ भी वीनस है, उसमें भी स्ट्रेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी, देखो जब भी हम घर की बात करेंगे, घर के अंदर हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज को आप सही डायरेक्शन में नहीं रख सकते, लेकिन साफ और क्लीन तो रख ही सकते। जहां पे भी डस्ट आ रहा है, कालिक आ रही है, वो चीजें राहु है। जैसे कि सीलिंग में आ जाता है, स्पाइडर वेब बना देता है, तो दैट इज अगेन राहु। तो उन चीजों को आपको घर से हटाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पंखे जो हैं, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ टॉपिक जंप कर रहा हूं, लेकिन मैं ट्राई टू इंटरलिंक एंड ट्राई टू क्लियर द थिंग, जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही। पंखे पंखे छत जो होती है हमारे घर की, दैट इज राहु, ठीक है। पंखों पे आप देखेंगे धूल जम जाती, कालक जम जाती, तो जो कालक है वो क्या है, कालक जो है वो राहु है। और उसको अगर आप साफ नहीं कर रहे, आपकी किस्मत खराब हो रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एयर इन लाल किताब कंट्रोल्ड बाय जुपिटर, बृहस्पति को वो खराब कर रहा है, हवा कर रहा है ना, वो हवा का सर्कुलेशन कर रहा है। तो वो जो पंखे हैं वो केतु और केतु, तीन पंखे, तीन डंडी, केतु केतु और बृहस्पति का पार्ट है। वो केतु जो घूम रहा है वो बृहस्पति छोड़ रहा है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, ठीक है। तो जब भी वो बृहस्पति खराब होगा, आपकी किस्मत में समस्याएं आएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, डिक्लटरिंग हो या घर को साफ करना हो या घर को सुगंधित रखना हो, जैसे कि अगरबत्ती
यूज नहीं करनी है घर के अंदर, धूप यूज करें। लेकिन लेकिन सर आजकल मोस्टली ये अगरबत्ती ही यूज करते हैं, वही बांस वाली, बांस तो वैसे भी ठीक नहीं होती। नहीं करना ना, बांस है ना उसमें, हम्म। नहीं करनी। बांस को घर के अंदर जलाओगे तो समस्या आएंगी। ये सब चीजें जो है ना वहां चलती हैं, या तो मंदिर में या तो शमशान में, हमारे घर में नहीं चलती है। घर में नहीं करना है। इस चीजों को ध्यान देना है। जो पूजा भी करनी है, धूप लाएं, गूगल वाली लाएं, क्योंकि गूगल धूप अभी कुछ दिन पहले, आज सुबह ही बताया, राइट, सुबह की क्लास में बताया, गूगल जो धूप है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ राहु, नेगेटिविटी। घर के अंदर नेगेटिविटी हटानी है आपको, तो गूगल धूप करें, उससे नेगेटिविटी आपके घर से दूर जाएगी। अभी हम राहु को ही कंसंट्रेट कर रहे हैं पूरे टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं जिस तरह से आप राहु की एनर्जी को कम कर सकते हैं। एक और छोटी चीज बात करते हैं, घर के अंदर जो बजने वाली चीजें हैं, हारमोनियम, तबला, कोई भी चीज, वो जो होता है वो बुध होता है, ठीक है। जब गायन का हो या बजाने की सामान हो, ये सारे बुध होते हैं, मरकरी। तो मरकरी इज अ प्लैनेट व्हिच इज मेड ऑफ 2 planets, वन इज राहु, वन इज जुपिटर। तो राहु और जुपिटर जब मिलते हैं तब बुध बनता है, ठीक है। मतलब राहु और बृहस्पति जब मिलेंगे तब बुध बनेगा। तो जब तक वो काम में लिया जा रहा है, वो बृहस्पति के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा घर के अंदर, ठीक है। अब कोई बांसुरी बजाता है घर के अंदर, बहुत अच्छी बात। बांसुरी के म्यूजिक से, ठीक है, वास्तु के अंदर कई ऐसे जोन है, आपको पता है, जो कि साउंड एनर्जी से आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। एनीबॉडी नोस व्हाट इज द जोन? कहां पे आपको म्यूजिक बजाने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर मिलेगी? नॉर्थ वेस्ट, सेंटर, सेंटर। ठीक है। तो बजाने की चीजें, गाना की चीजें, ये बुध है। निकल कहां से रहे हैं? बृहस्पति से। बृहस्पति हवा है, और बृहस्पति अपने ही घर से अच्छे फल देगा, जो कि सेंटर नौवा, अभी पता चल जाएगा वो सेंटर क्या है, 9th हाउस, तो बृहस्पति का होता है। तो वहां पे अगर आप स्वीट म्यूजिक, भजन नहीं, स्वीट म्यूजिक जो कि मन को अच्छा करे, भजन एक अलग ही वातावरण में ले जाता है इंसान को। आप कहते हो जी हे भगवान पैसे की बरसात हो जाए, दिवाली आ रही है, पैसे की बरसात हो जाए, भजन चला दिया, और भजन तो आपको कहीं और ही ले जाए जहां पैसा ही नहीं चाहिए। बजाओ भजन। अगर आपको पैसा चाहिए तो वहां भजन मत बजाओ, है ना। तो सेंटर में अगर आपको म्यूजिक बजाना है तो आप सूदिंग म्यूजिक बजाएं, जिससे आपका मन खुश हो, है ना। अच्छा म्यूजिक जिसको आपकी कैटेगरी में अच्छा है। कई लोगों को भाई भंगड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भंगड़ा भी बजाते हैं, लेकिन जनरल में सबको सुनने में वो अच्छा वातावरण दिखे, है ना। बहुत ही लाउड नहीं होना चाहिए ताकि आपका पड़ोसी आके बोले भाई क्या कर, परेशान कर दिया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी चाहते थे, उसकी हाई मिल गई आप, है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो साउंड एनर्जी आल्सो कैन गिव गुड इफेक्ट्स ऑन सर्टेन जोन्स, व्हिच इज वन ऑफ द जोन इज सेंटर। तो अब हम कह रहे थे कि भाई बुध जो है ऐसा ग्रह है जो कि 2 ग्रह से बना हुआ है, राहु और बृहस्पति। तो जब तक गाने वाने की चीजें आप बजा रहे हो, तो दैट इज गिविंग द पॉजिटिव एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जुपिटर। जैसे ही आपने उसको रोक दिया, इट बिकम्स राहु। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई बुध का सामान है जो आप यूज नहीं कर रहे, बुध कैलकुलेटर, बुध कंप्यूटर, बुध बजने की कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया बांसुरी हो या हारमोनियम हो, लोगों के पास हारमोनियम भी होता है। म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम बुध। म्यूजिकल कोई भी आइटम या आर्टिकल इज कंट्रोल्ड बाय मरकरी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये वीडियो ये जरूर शेयर कर देना सर।
नहीं, पहले ये बताओ कि सेशन कैसा लगा, आप तो छुपे हो। सर वेरी बहुत गुड, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा सर सेशन बहुत अच्छा है। वेरी जाकर मैं नॉलेजेबल। Elaborate, very informative, sir. सर इसका कोर्स कब करवा रहे हो? सर बहुत कराएंगे। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपने दी है सर, मतलब काफी सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखी है, बट जो आपने प्लैनेट से जिस तरीके से रिलेट किया है उनको, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है सर, वैसे कहीं नहीं देखा। हाँ सर बहुत अच्छा। मतलब बिल्कुल एकदम नई इंफॉर्मेशन दी है। पहले आप Everything उनको is- इम्प्लीमेंट भी करिए, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। हाँ सर, जो जो चीजें कर सकते हैं मतलब उसको तो डेफिनेटली सर, मैं। और सर, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मोटी समस्या अगर आप अपने एंट्री को, जो मैंने बताया ना, उसको भी अगर ट्रीट करवा लोगे तो काफी हद तक आपको देखिए धीरे धीरे चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरे को Everything- एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है, जैसे जो मेरे सारे घर में जो कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स पे जो हमने माइका लगवाई हुई है, वो जी। जैसे नॉर्थ वेस्ट में जो कबर्ड है उसमें रेड और ग्रे कलर की लगवाई हुई है। नॉर्थ वेस्ट, अच्छा। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गई। नॉर्थ वेस्ट में साउथ ईस्ट का कलर आ गया और केतु का कलर आ गया। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ ना, देखो सेकंड हाउस जो है ना, पेशानी कहते हैं, ये हमारे सर का जो हिस्सा है उसे पेशानी कहते हैं, तो इसे राहु केतु का बैठक कहते हैं। तो दूसरे घर ऐसा होता है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको, एज अ नोट कर लीजिए, दूसरे घर में किसी भी ग्रह को ले जाओगे, दूसरे घर के पास इतनी ताकत होती है, वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरे घर में कभी भी कोई इसी ग्रह का टकराव नहीं होता। ठीक है। प्लस 11वें घर में भी किसी ग्रह का टकराव नहीं होता, अगर वहां पे भी कंजंक्शन है तो वो अलग अलग असर दे रहे होते हैं। 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस, यहाँ पे ग्रह हमेशा ही अलग अलग असर देते हैं, कंजंक्शन नहीं माने जाते। ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मल्टीपल चीजें भी डाल रहे हो तो वो आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, दिक्कत नहीं आएगी उतनी। आपने देखा होगा ना, नॉर्थ वेस्ट को मंदिर बोला गया है, हर उपाय में कहीं ना कहीं बोलते भाई मंदिर में जाके रख के आओ, मंदिर में जाके रख के आओ, विच इज सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस में हर चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, इसका ध्यान आप रखना। सर हेलो सर। एक लास्ट चीज पूछ लूं सर, वैसे काफी पूछनी। सर ये जो कपड़े डालते हैं ये डे के हिसाब से, इसका कितना इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो होता ही है। आप जैसे आज अपने येलो पेन है, गलत पहना है? येलोइश है। हाँ जी, हाँ सर, ब्राउन टाइप का नहीं, कौन से सर? अच्छा ब्राउन है। अगर ब्राउन है तो कहीं ना कहीं राहु का इफेक्ट होगा आज आपके साथ ट्रांजिट में कहीं ना सर मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी, वो कहीं। हर दिन मतलब 7 कलर्स के हिसाब से कलर पहनती थी। जैसे मंडे है तो व्हाइट पहनती थी, ट्यूसडे है तो ऑरेंज पहनती थी, वेडनेसडे होता था तो ग्रीन, और मतलब वही जो कलर्स होते थे डेज के। तो इज इट गुड कि मतलब हमें डेज के कलर के हिसाब से अगर कलर पहने तो? नहीं, डेफिनेटली गुड है, अच्छा है, सर आपको इसका एनर्जी क्या होता है, क्योंकि मैं भी पहनता हूँ सर। आज अनलकीली नहीं पहना, नहीं तो कलर उसी के हिसाब से पहनता हूँ सर। नहीं, अच्छा होता है, उस ग्रह की पावर आपको मिल रही है ना, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं उस ग्रह की आप, उस दिन के कलर पहन रहे थे। बल्कि सर मैंने अपने आसपास का जो सर्कल है प्रोफेसर को भी पहनने स्टार्ट कर दिए सर। बिल्कुल। सर मान लो अगर ग्रह हमारा वीक हो तो उस कलर का कपड़ा वो उस दिन हमारा वो खराब नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं जाएगा। देखो क्या होता है, हाँ देखो, ये पॉइंट ये है कि हम ये मान्यता हमारे पास ये है कि कोई ग्रह खराब होता है उसके कलर ना पहने, जैसे स्पेशली मेलेफिक प्लैनेट्स, जैसे कि राहु नीला है ना, राहु अगर खराब हो तो राहु के कलर मत पहनो। शनि काला, तो अगर शनि खराब है तो काले रंग को अवॉइड करो। ठीक है। तो इन चीजों को आप कर सकते हो, राहु केतु और केतु, मंगल। अगर केतु खराब हो तो ऐसे केस में नीले रंग की पैंट, काले रंग की पैंट उतना सूट नहीं करता। ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इन 3 ग्रहों के लिए कॉशियस रखना पड़ता है, बाकी हर ग्रह का आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत अब सर जैसे जेंट्स लोग हैं ऑफिस जाते हैं तो मोस्टली उनकी जो पैंट्स होती हैं वो ब्लैक और नेवी ब्लू या नहीं। हाँ, ब्लू अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, जो मैंडेटरी है उसमें कुछ कर नहीं सकते, और बेल्ट्स ब्लैक और ब्राउन ही होती हैं। उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि कई केसेस में बेल्ट पहनना चाहिए, कई केसेस में बेल्ट ना हो तो भी चलता है। तो आपने मुझे लास्ट टाइम मुझे बताया था कि मेरे नॉर्थ वेस्ट में मैंने वो पैसे, मतलब मेरा वॉलेट मैं उधर रखना चालू किया मैंने, तब से मतलब जैसे वॉलेट ऐसा रुक रहा होगा सर। तो अभी बहुत उससे अच्छा इफेक्ट हो गया। बिल्कुल है। नॉर्थ वेस्ट में या तो चांदी का अपने कांच की कटोरी में वो कॉइन्स रख देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इफेक्ट मिलेगा ही आपको। ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर से जिनका नाम हो रहा है मैं थोड़ा उनसे
चाहूंगा कि थोड़ा रिव्यू अगर दे सकते हैं, इफ दे वांट टू डेफिनेटली दे कैन। अब सबसे पहले मैं नाम देख पा रहा हूँ, नितिन जी। हाँ सर, कोर्स मैंने एक्चुअली एस्ट्रो वास्तु का कोर्स पहले ही किया है, जी। नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन किया है। लेकिन वो जैसे ट्रेडिशनल वास्तु उसमें ज़्यादा ज़्यादा थी, तो इसलिए एक्चुअली मेरा बिजनेस इंटीरियर डिजाइनिंग का है, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते हैं वास्तु के, तो लेकिन जितना भी उसके थ्रू मैं अप्लाई करता हूँ इतना मुझे रिजल्ट नहीं आता था। आज एक छोटे से वर्कशॉप में मुझे इतना, मतलब मुझे ऐसा लगा इतनी छोटे से वर्कशॉप में इतना मुझे ज्ञान मिला, तो अगर मैं पूरा कोर्स करूंगा तो बहुत सारे मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सुनंदा जी। सर परवेश हूँ सर, डॉक्टर परवेश हूँ, मैं वाइफ अच्छा एंट्री किया हुआ है सर। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। देखो सर, आपने अगर आपकी एक क्लास ले लेता तो मैं ये कहता हूँ सर, मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इतना नॉलेज नहीं था, मैं सोचता था एस्ट्रो वास्तु क्या चीज है, लेकिन आपने बड़े सरल और सुगम तरीके से बता दिया। बहुत इजीली कोई भी आदमी जिसको बेसिक नॉलेज हो वो एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छी तरह कर सकता है। और सर की ये क्लास जो है, मैं ये कहता हूँ अगर 100 मार्क्स की है तो अगर कोई इसको अच्छी तरह से बार बार देख लेगा तो 70 to 80% का वो लायक हो जाएगा। अब 100 का तो आपके कोर्स के बाद ही होगा सर। जी जी, लेकिन परफेक्ट है सर। चलो थैंक यू वेरी मच। अरुण सर। So Astro Vastu, it's a very kind of surprised to see the connection, how everything is connected. I thought it was totally a different subject, but it seems like everything is connected. It all comes back together. Very interesting and very helpful subject, and now it's kind of more interesting, and I want to dive deeper into it, even by just this gist of topic that you taught us today. I want to really dive deeper into it and understand it even more and take this even further. So thank you very much. So thank you. I wish that it is going to help you guys. Absolutely. Yes sir. अंकित जी। हेलो सर। जी सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। लाल किताब में भी हम इनसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और केपी में भी इसे कैसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों का नॉलेज आपने सर शेयर किया। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। मैंने इस जो अपने क्लासेस में भी इसकी टेक्निक्स को इन शॉर्ट में शेयर की हुई है सर। उनको भी जब मैंने दशाओं पे भी अप्लाई किया ना तो सर वो काम करती है सर। तो आप सर इसे मिक्स करके और भी यूनिक रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सर। चलो थैंक यू वेरी मच। आशा मैम। एज यूजुअल बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है सर, मैं ये कहूँगी कि जो आपकी टेक्निक है, बताने का तरीका है, एज यूजुअल बताया। और सबसे बड़ी बात कि में सभी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए। ये नहीं कह सकते इंजीनियर है या कोई स्टूडेंट है जो मतलब अभी सीख रहा है, जी जी, ये ही बेनिफिशियल सर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। अच्छा कुछ नॉइज आ रही है आपके वहाँ पे ना? हाँ सर, थोड़ा क्लियरली आप हॉस्पिटल में हुए। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गीता मैम। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। सर वेरी अमेजिंग सेशन था सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुछ सीखने को। मैं तो सर आपको पहले ही कहती थी सर एस्ट्रो वास्तु प्लीज शुरू करो, क्योंकि सर आपकी जो पढ़ाने का तरीका है ना सर, बिल्कुल इजी भी है और इतनी अच्छे तरीके से आप एक बार में समझा देते हो ना, समझ आ जाता है। घुमा फिरा के नहीं सर आप बोलते, जो हमें नए स्टूडेंट को भी सर जो समझाते हो उसको भी इजीली समझ आ जाता है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। आप इसका कोर्स जरूर करवाना सर। हाँ इस पे कोर्स कराएंगे, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे हर चीज का। हाँ जी, तो जल्दी करवाना सर, क्योंकि हमने भी अब शुरू करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी में शुरू करें, इसमें भी इफेक्ट्स आएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इसमें किया और इसमें इफेक्ट नहीं आएंगे, इसमें भी सर वो एक रिक्वेस्ट भी सर, वो जो बैच फूल कह रहे थे आप, बैच फूल है बाग फूल है क्या है? हाँ बाग फ्लावर है। हाँ जी बाग फ्लावर्स। हाँ जी, तो उस पर हम करेंगे, वो भी मैं शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। गुरशीन जी।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जिमी सर। ओके, मीना मैम। सर हाँ जी, Quite Yes, sir. बताइए। informative, sir. जी क्वेश्चन जी बताइए। हाँ जी सेशन आपने देखा, कुछ समझ आया? सर, आया थोड़ा थोड़ा। अभी अभी एक दो बार और देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, तो सेशन मतलब ठीक लगा? एक दिन के लिए बहुत सारा हो गया जी पढ़ने जी वाला। जी। तो इसमें काफी सारी चीजें। जी, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी हाँ सर, जी, सर बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा सेशन। चलो वेलकम। मीना मैम। Sir, quite elaborate and informative. बहुत अच्छा था। Expectations के beyond अच्छा था। चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट मीट होना चाहिए, क्योंकि फिर Yes, sir. डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना? We will be they giving have the recording because invest। due to some reasons I missed the 1 hour session. हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगा सबको। अभी मैं एक लिंक शेयर किया था मैंने शायद, राइट, एस्ट्रो गुरुकुल का, तो उस पे आप लोग एक बार रजिस्टर कर लीजिए। तो ये मैं क्लास अभी अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद आपको वो दिखने लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है सर। ओके, नीलम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर लिंक कौन सा है सर? लिंक मैंने एक भेजा था एस्ट्रो गुरुकुल का, मैं दोबारा भेज दूंगा, उस पे आप रजिस्टर कर लेना, फिर मैं क्लास अपलोड करूंगा तो उस पे आपको दिखेगा। प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में बताया, जो नॉर्मली पहले से ये कंसेप्ट था कि फर्स्ट हाउस ईस्ट है तो उसका अपोजिट ही वेस्ट होगा, तो सेवेंथ हाउस को ही वेस्ट सोचते थे। तो जो वो सब हमने कनेक्शन देखा है विद प्लैनेट्स के साथ में, वो काफी आई ओपनिंग रहा और वो मैच हो रहा है। जो आपने बताया कि सेकेंड हाउस में नॉर्थ वेस्ट और चंद्रमा का जो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा सर। तो डिटेल में करना ही चाहूंगी सर एस्ट्रो वास्तु। मैंने सर आपको बहुत पहले मीरल फाउंडेशन पर आपका एक इंट्रो आया था 20 मिनट्स का, वो भी सुना था सर। मैं तब से आपसे इसमें हूँ और बहुत अच्छा है सर, बहुत डीपली आप बताते हैं और आपका डिफरेंट है पढ़ाना बाकी लोगों के कंपैरिजन में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। पूजा मैम। सर आपको थैंक यू के साथ साथ मैं सर सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मे भी बहुत लोग फील करते होंगे कि उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई बार क्रॉस हो रहा था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना क्वेश्चन होता है उतना इंटरेक्टिव सेशन होता है उतना अच्छा होता है। सर आपके मैं तो यही सेशंस कोशिश में बेस्ट पार्ट यही लगता है कि सर आप जो है ना, मतलब आप हमेशा क्वेश्चंस को वेलकम करते हो। बाकी जितना भी मैंने कभी देखा सुना या कुछ भी है औरों का, तो फिर उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका एक सेट पैटर्न रहता है और क्वेश्चंस तो वो मतलब मोस्टली लेते ही नहीं है। और आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है सर, उसमें मतलब पढ़ाने का भी, मतलब आपके जो पॉइंट्स रहते हैं ना सर, जो चीजें रहती हैं वो बहुत डिफरेंट रहती हैं। मतलब कहीं ना देखी ना सुनी कुछ इस तरह से, मतलब इतने सारे सीक्रेट आपके निकल के आते हैं। वो देखो, चर्चा में ही कई चीजें निकल जाती हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं तो कई चीजें दिमाग में आ जाती हैं और कई चीजें हम पढ़ते हैं। कभी भी सर आप के उससे ये नहीं लगता कि आप कुछ जैसे और चीजों में देखते हो ना, जैसे वैसी ही होती है जो यूट्यूब की फ्री वाली जो वीडियोस वगैरह औरों की, मतलब उनको आपकी भी जो फ्री वाली होती है सर, आप उसमें मैक्सिमम नॉलेज देना चाहते हो, मतलब उसमें सॉर्ट ऑफ आप कुछ छुपाते नहीं हो, जितना आपको पता होता है कोशिश करके आप मैक्सिमम बताने की कोशिश करते हैं। बट बाकी लोगों के में या किसी के में ना ये चीज का डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो आप बहुत ही मतलब जैसे सेल्फलेस होके एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। चलो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना मैं शेयर कर सकूं। सर मैं एक बोलना चाहूंगी सभी लोगों को कि आपका जो रेमेडी वर्कशॉप है सर, उसमें जो यंत्र और उसका इफेक्ट सर बहुत माइंड ब्लोइंग है। मैं 2 पूर्णिमा से बना रही हूँ सर वो, और जिन लोगों ने भी वो ज्वाइन नहीं किया है, मैं उन लोग को बोलूंगी कि वो लोग एक बार ज्वाइन करें। वो उसमें जो 3 सेशंस हैं आपके सर, उसमें हर चीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है सर। राइट राइट। सर आपकी रेमेडी की स्पेशल क्लास की बात हो रही है या किसकी हो रही है सर? हाँ, स्पेशल क्लास, रेमेडी की स्पेशल क्लास जो रिकॉर्डिंग में दिवाली पे डिस्काउंट दे रहा था, अब हटा दूंगा, इन्होंने प्रमोट कर दिया ना। सर थैंक यू वेरी मच
इतने सारे लोगों में सबको बोलूंगी कि आप जिन्होंने नहीं किया है वो सच में ले ले, वो बहुत अच्छी क्लास है, उसमें हर चीज का आपको सॉल्यूशन है, हर चीज का। सर बहुत अच्छी क्लास है। वो रेमेडी केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वैदिक या सभी का मिक्स है सर? वो सभी का मिक्स है, मिक्स है। लाल किताब नहीं है उसमें। अच्छा सर। हाँ, बिना लाल किताब। और पूजा मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछे ना उससे अच्छा लगता है, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक बंदा अलग तरह से सोचता है, दूसरा अलग तरह से, उससे ना बड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जो कई बार क्या होता है कि जो मैं अपने दिमाग से नहीं सोच पाता वो क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको अच्छा लगता है। नहीं, बट एट टाइम्स कोई फील करता है तो मुझे लगता है मतलब इट शुड नॉट हैपन। मतलब कोई एक ही बंदा ज्यादा पूछा रहा है, मे बी शायद कोई और पूछे, मुझे शायद बुरा लगे, आई डोंट नो। मतलब मैं भी वैसे अच्छा लगता है नहीं, कई बार क्या होता है, हर इंसान को हर चीज नहीं वो ध्यान में आती। कई बार क्या होता है, जो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो मुझे भी पूछना है या किसी को और भी को पूछना है, तो वो क्लियर हो जाता है। ऐसा ही होता है। यस, तो इसलिए ग्रुप में पढ़ने में फायदा भी होता है। और कई लोगों को लगता है नहीं, ग्रुप में पढ़ना अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे ये लगता है कि ग्रुप में जितना अच्छा ओपन डिस्कशन हो उतनी बढ़िया हम सीखते हैं। और ये सेशन आप सोचो ना कि कितनी जल्दी खत्म होना था, लेकिन हम फिर भी एक्सटेंड कर गए क्योंकि वी हैव अ हेल्दी डिस्कशन, है ना। और डेफिनेटली हेल्दी डिस्कशन इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प पीपल। चलो, थैंक यू वेरी और मच। सर आपकी क्लास कभी भी खत्म होती है ना तो बहुत खराब लगता है सर। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अभी मतलब हमें और बहुत कुछ जानना था, मतलब अभी वो लोग घड़ी देखते ही नहीं है। तसल्ली नहीं होती। मतलब ये हाँ सर, घड़ी का टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता सर आपके सेशन में। अब मैंने ये चीज नोटिस करा है कि इतनी देर किसी को बिठा के रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। जनरली थोड़ा थक जाता है इंसान के इतनी देर। नहीं, बट सर एंजॉय करते हैं आपके सेशन। सर इतनी देर तो यूनिवर्सिटी में मेरे में प्रोफेसर की क्लास में बच्चे नहीं बैठते सर। मतलब आधा 1 घंटा हुआ गए। चलिए, मतलब उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होता इसलिए। यस। इवन सर मेरे यूनिवर्सिटी में लेक्चर होते हैं तो 30 मिनट्स तक तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं पीआर का काम देखता हूँ, उसके बाद तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। होता है इस बार, क्योंकि एक तो इतने टाइम बैठना भी काफी डिफिकल्ट होता है ना। प्रेमा मैम। यस सर, बोलिए। आप बताइए मैम, सेशन ठीक लगा? अच्छा है, सेशन अच्छा है, और थोड़ा सीखना पड़ेगा जी। वो नहीं, लर्निंग प्रोसेस तो डेफिनेटली चलता ही रहता है। कैन आई लीव? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अपना वो लाल किताब को कनेक्ट करके वो लर्निंग करना पड़ेगा ना। जी 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 जी, एक्सेस मैं दे दूंगा जैसे ये अपलोड हो जाएगा ना क्लास, देन आई विल गिव द एक्सेस। सर्वेश सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। काफी अच्छा रहा। पहले तो मैं सोचा था मैं नहीं करूंगा, फिर आपने दोबारा से एक वीडियो शेयर किया, उसमें आपने बताया कि क्या क्या कंटेंट यूज करेंगे, तो मैंने सोचा कि आज ये कर नहीं, आपसे मेरे को पैसे लेने ही थे तो आपको आना ही था। सर सही बात है आपकी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जो आपकी रेमेडी क्लासेस थी ना, तो उसमें एक हमारा एक शुक्र का यंत्र और एक मंत्र 2 है, तो यदि हम दोनों चीज करेंगे तो कोई वो तो नहीं है इशू? कोई इशू नहीं। और मंत्र हम देखो, मंत्र जब तक आप सही उच्चारण कर रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, पॉजिटिव ही है। नहीं सर, वो एक मंत्र आपने बनाया था ना जो अपना 18 या 30 वाला एक यंत्र था। हाँ, नहीं, वो दोनों काम कर सकते हैं जी, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो वो कितने बनाने सर? वो मंत्र भी यदि हम आपको 2 करा के एक साथ बना सकते हैं, कितना एक ही बनाना है वो भी? एक करके बनाओ तो ज्यादा बेटर है। सर ये काफी अच्छा रहा, और जो क्वेश्चन होगा वो मैं आगे आपसे पूछता रहूंगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग सबको ये एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? हाँ जी नितिन जी, कुछ यंत्र जो है वन टाइम में मतलब एक ही बनाना है, ऐसा कुछ? नहीं, 2 यंत्र एक टाइम पे आप बना सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम 2 बना सकते हो। हाँ, अब जैसे हेल्थ के बनाना है तो पहला घर और 5वां घर, इस तरह से 2 बना सकते हैं सर। देखिए, विश्वास के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली यंत्र अच्छे रिजल्ट देंगे ही। ये सर 9000 वाला ये वही है ऑफर है क्या सर? मेरे को याद नहीं क्या क्या ऑफर चल रहा है, आप पढ़ के देखिए। केपी रेमेडीज वर्कशॉप सर। हाँ देख लो, हाँ वही है वही।
ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टिकिंग टू दिस एंड। मैं ये कहूंगा कि इस सेशन का कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आप लें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें और दूसरों को हेल्प भी करें। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू वेरी मच, Thank you हैव अ very गुड much. डे, Thank you. नाइट। थैंक यू।